शहर की तपती धूप में जब परिंदे भी दरख्तों की घनी छांव में पनाह लेते हैं, वहां लाहौर की एक पुरानी आबादी में बनने वाली एक बुलंदोबाला इमारत के खंडरनुमा ढांचे पर जिंदगी सिसक रही थी। ये कोई आम दिन नहीं था। गर्मी का पारा 45 डिग्री को छू रहा था। हवा में सीमेंट की धूल और जलती हुई मिट्टी की ऐसी अजीब और चुभने वाली महक थी जो फेफड़ों में जाकर खराश पैदा करती थी। सुहेल, जिसकी उम्र मुश्किल से 23 या 24 साल होगी, इस वक्त मिट्टी से लथपथ था। उसके जिस्म पर एक पुरानी, कई जगह से फटी हुई बुनियान थी जो पसीने से शराबोर होकर उसके दुबले मगर कसरती जिस्म से चिपक गई थी। उसका रंग धूप में जल जलकर सांवला पड़ चुका था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी उम्मीद जो शायद उसके हालात से कहीं बड़ी थी। सुहेल ने मिट्टी से भरा हुआ भारी टोकरा अपने कंधे पर रखा। उसका कंधा इस बोझ का आदी हो चुका था, मगर आज की गर्मी हड्डियों तक को पिघला रही थी। उसने गहरी सांस ली और उन कच्ची सीढ़ियों पर कदम रखा जो इमारत की चौथी मंजिल तक जाती थीं। हर कदम पर उसके फटे हुए रबर के चप्पल घिस घिस की आवाज पैदा कर रहे थे। ओए सुहेल, जरा जल्दी कर, ऊपर मसाला खत्म हो रहा है। नीचे से मिस्त्री ने आवाज लगाई। सुहेल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हलक में कांटे चुभ रहे थे। प्यास से जबान खुश्क होकर तलवे से लग गई थी, मगर वो रुका नहीं। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही हिसाब चल रहा था। आज अगर मैंने 20 चक्कर ज्यादा लगा लिए तो मिस्त्री मुझे 200 रुपए इजाफी देगा। उन 200 रुपयों से माँ की पुरानी खांसी की शीशी आ जाएगी और छोटी बहन गुड़िया के लिए वो रंगीन पेंसिल्स का डब्बा भी जो वो रोज मांगती है। ये सोचते ही उसके थके हुए पैरों में जैसे बिजली भर गई। वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा। उसका सांस फूल रहा था। उसने कंधे से टोकरा उतारा और मसाले वाली जगह पर उलट दिया। कुछ पल के लिए वो इमारत की मुअत्तलिक दीवार के पास खड़ा हुआ और दूर शहर का नज़ारा करने लगा। दूर बुलंद इमारतें थीं, चमचमाती गाड़ियां थीं और ठंडे कमरों में बैठे लोग थे। सुहेल ने एक ठंडी आह भरी और मुस्कुराया। काश! उसने सिर्फ इतना ही कहा। उसका काश इतना गहरा था कि फिजा में ठहर गया। वहीं दूर इमारत के कोने में एक पुराना, सदियों पुराना बरगद का दरख्त था जिसे लोग मनहूस कहकर उसके पास नहीं जाते थे। उस दरख्त की गहरी काली छांव में एक साया मुतहर्रिक हुआ। वो जोया थी। जोया कोई आम लड़की नहीं थी। वो जिन्नात के एक अजीम कबीले की शहजादी थी जो अपनी दुनिया की रंगीनियों से उकताकर इस इंसानी दुनिया का तमाशा देखने आई थी। उसने सदियों से इंसानों को देखा था, उनका लालच, उनका झूठ और उनकी बेवफाई। उसने देखा था कि कैसे थोड़े से सोने के लिए भाई भाई का गला काट देता है। लेकिन पिछले 1 महीने से वो सिर्फ सुहेल को देख रही थी। वो हैरान थी कि ये नौजवान जो इतनी सख्त तकलीफ में है फिर भी रोता नहीं है। उसने देखा था कि कल जब सुहेल को दोपहर का खाना मिला, सिर्फ 2 सूखी रोटियां और एक प्याज, तो उसने एक रोटी पास बैठे उस अपाहिज कुत्ते को डाल दी जो धूप में सिसक रहा था। जोया उस दरख्त से उतरी और हवा के एक झोंके की तरह सुहेल के करीब आई। वो उसके लिए नाकाबिले दीद थी। उसने अपना नर्म, बर्फ जैसा ठंडा हाथ सुहेल के तपते हुए माथे के करीब किया। सुहेल को अचानक एक ठंडक का एहसास हुआ, जैसे तपते सहरा में अचानक बादल छा गए हों। कौन है? सुहेल थोड़ा डर गया। उसने आसपास देखा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में एक अनोखी खुशबू थी, जैसे जंगल के फूलों और पुरानी किताबों की महक हो। जोया उसके इतने करीब थी कि वो सुहेल की धड़कन सुन सकती थी। कितना मासूम है ये इंसान, उसने सोचा। इसकी आंखों में लालच नहीं, सिर्फ अपनों के लिए दर्द है। क्या होगा अगर मैं इस मिट्टी के पुतले को तख्त पर बिठा दूं? क्या ये भी उन अमीर लोगों की तरह पत्थर दिल हो जाएगा? सूरज ढल रहा था। आसमान पर नारंगी और बैंगनी रंग की लकीरें बन रही थीं। सुहेल ने अपना मिट्टी से भरा जिस्म एक पुराने नलके के नीचे धोया। पानी इतना गर्म था कि जिस्म जल रहा था, मगर उसने शुक्र अदा किया। उसने अपनी पुरानी शर्ट पहनी और अपने घर की तरफ चल दिया। एक तंग गली जहां गटर का पानी उबल रहा था और घरों से लड़ने झगड़ने की आवाजें आ रही थीं। सुहेल अपने छोटे से कमरे में दाखिल हुआ जहां उसकी माँ एक टूटी हुई चारपाई पर लेटी हुई थी। सुहेल बेटा, आ गए तुम? माँ ने निहायत कमजोरी से पूछा। हाँ माँ, देखो आज मैं आपके लिए वो दवाई लाया हूँ और गुड़िया के लिए पेंसिल्स भी।
सुहेल ने मुस्कुराकर अपनी जेब से वो चीजें निकालीं। वो ये नहीं जानता था कि जोया उसके कमरे की खिड़की के बाहर हवा में मुअल्लक ये सब देख रही थी। उसने देखा कि कैसे सुहेल ने खुद भूखा रहकर अपनी माँ को खाना खिलाया। जोया का दिल, जो कि जिन्नात की सर्दी से बना था, पिघलने लगा। उसने फैसला कर लिया, आज रात सुहेल की जिंदगी का रुख बदलने वाला था। रात के 2 बजे जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, सुहेल को अपने कमरे में एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका लिबास रेशमी और सब्ज रंग का था और उसके बाल जमीन को छू रहे थे। डरो मत सुहेल, जोया की आवाज किसी रेशम की सरसराहट जैसी थी। मैं तुम्हारी मेहनत का इनाम देने आई हूं। सुहेल की जबान गुंग हो गई। उसे लगा शायद वो मर चुका है या कोई ख्वाब देख रहा है। तुम फरिश्ता हो? सुहेल ने कांपते हुए पूछा। जोया मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट से कमरे की पुरानी दीवारें चमकने लगी। नहीं, मैं वो हूं जो मिट्टी को सोना बनाने का हुनर रखती है। मगर याद रखना सुहेल, सोना अक्सर इंसान का दिल जला देता है। क्या तुम तैयार हो? सुहेल ने अपनी सोती हुई माँ और गुड़िया को देखा और फिर जोया की गहरी नीली आंखों में देखा। उसने सर हिला दिया। उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा था या सबसे बड़ा इम्तिहान। एक रात जब सुहेल काम खत्म करके घर लौट रहा था, रास्ता अचानक सुनसान हो गया। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे बारिश के बाद मिट्टी और मोतिये का मिलन हो। अचानक एक खूबसूरत लड़की उसके रास्ते में खड़ी थी। सुहेल डरकर रुक गया। तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सुहेल ने डरते हुए पूछा। जोया उसके करीब आई। उसके कदमों की आहट नहीं थी। मैं वो हूं जो तुम्हारी किस्मत बदलने आई है सुहेल। क्या तुम थक नहीं गए इस गुलामी से? क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम भी बड़े बंगलों में रहो? सुहेल ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। ख्वाब देखना अमीर लोगों का काम है मोहतरमा। हम गरीबों का नसीब तो बस अगले दिन की रोटी का इंतजार है। जोया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। सुहेल को ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म में बिजली दौड़ गई हो। आज से तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। मगर याद रखना सुहेल, दौलत मिलने के बाद पुराना सुहेल मत खो देना। सुहेल ने मजाक समझा और कहा, ठीक है, अगर तुम परी हो तो कल मेरे घर के बाहर एक साइकिल खड़ी होनी चाहिए। अगली सुबह जब सुहेल उठा तो उसके घर के बाहर साइकिल नहीं बल्कि एक चमचमाती हुई महंगी गाड़ी खड़ी थी और उसके फटे हुए तकिए के नीचे सोने के सिक्कों की एक थैली थी। अगले कुछ महीनों में सुहेल की दुनिया पलट गई। जोया उसके साथ काम काज में हाथ बटाने वाली बनकर रहने लगी। कोई नहीं जानता था वो कहां से आई, मगर वो जहां कदम रखती वहां किस्मत सुहेल के दरवाजे खोल देती। सुहेल ने एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। अब वो मिट्टी का टोकरा नहीं उठाता था, बल्कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करता था। उसका घर शहर का सबसे बड़ा महल बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे बैंक बैलेंस बढ़ा, सुहेल का लहजा बदलने लगा। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, हमारे पुराने मोहल्ले के लोग आए थे मदद मांगने। सुहेल ने नाक चढ़ाकर कहा, माँ, उन भिखारियों को यहाँ मत बुलाया करें, मेरी रेप्यूटेशन का सवाल है। जोया ये सब देख रही थी। उसका दिल दुख रहा था। उसने सुहेल को अमीर इसलिए बनाया था ताकि वो खुश रहे, इसलिए नहीं कि वो इंसानियत भूल जाए। सुहेल, तुम बदल रहे हो, जोया ने एक रात तन्हाई में कहा। मैं बदल नहीं रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं जोया। और तुम बस एक राज हो मेरी जिंदगी में। लोग पूछते हैं तुम कौन हो, मैं कब तक लोगों को झूठ बोलता रहूंगा? सुहेल ने चिढ़कर कहा। सुहेल की मुलाकात एक बड़े पॉलिटिशियन की बेटी नताशा से हुई। नताशा अमीर थी, स्टाइलिश थी और मॉडर्न थी। सुहेल को लगा कि नताशा ही उसके नए स्टेटस के लिए सही है। उसने भूल दिया कि उसकी हर कामयाबी के पीछे जोया की ताकत थी। एक दिन सुहेल ने जोया को बुलाया। जोया, मुझे लगता है अब हमें अलग हो जाना चाहिए। नताशा और मेरी शादी होने वाली है। वो तुम्हें पसंद नहीं करेगी। मैं तुम्हें एक बड़ा फ्लैट और पैसे दे देता हूं। तुम कहीं दूर चली जाओ। जोया की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक खौफनाक ठंडक थी। सुहेल, मैंने तुमसे इश्क किया था। मैंने तुम्हारी रूह से दोस्ती की थी, तुम्हारी दौलत से नहीं। क्या तुम्हें लगता है दौलत देकर तुम मेरा कर्ज उतार दोगे? सुहेल ने हंसकर कहा, हर चीज की कीमत होती है जोया। तुमने जो किया उसका शुक्रिया, मगर अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह नहीं है।
जोया ने आखिरी बार उसे देखा। ठीक है सुहेल, तुमने मिट्टी को भुला दिया, अब मिट्टी तुम्हें याद दिलाएगी। शादी का दिन था। सुहेल ने शहर की सबसे महंगी होटल बुक की थी। सब कुछ शानदार था। नताशा दुल्हन बनी बैठी थी। अचानक जब सुहेल स्टेज पर गया, उसे एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। उसने अपना हाथ देखा, उसके नाखूनों के नीचे मिट्टी भरी हुई थी। उसने साफ करने की कोशिश की, मगर मिट्टी निकलने के बजाय और बढ़ती गई। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ये दूल्हे के हाथ इतने गंदे क्यों हैं? नताशा ने नफरत से देखा। सुहेल, गो वॉश योर हैंड्स, इट्स डिस्कस्टिंग। सुहेल वॉशरूम गया, मगर जैसे ही उसने नल खोला, पानी की जगह गीली मिट्टी निकलने लगी। वो डर कर बाहर भागा। स्टेज पर खड़े खड़े उसके सूट का रंग बदलने लगा। महंगा डिजाइनर सूट पुराने फटे हुए मजदूर के कपड़ों में बदलने लगा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। नताशा ने चिल्लाकर कहा, हु आर यू? तुम तो कोई भिखारी लग रहे हो। एक ही रात में सब खत्म हो गया। सुहेल की फैक्ट्री में अचानक ऐसी आग लगी जिसे बुझाया नहीं जा सका। बैंक ने फोन किया कि उसके सारे अकाउंट्स आइडेंटिटी फ्रॉड की वजह से फ्रीज हो गए हैं। नताशा ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। सुहेल सड़क पर आ गया। वो अपने पुराने दोस्तों के पास गया, मगर किसी ने उसे नहीं पहचाना। उसके लिए दुनिया एक बार फिर वही पुरानी सुनसान सड़क बन गई थी। वो भागता हुआ उस बरगद के दरख्त के पास गया जहां वो पहली बार जोया से मिला था। जोया, मुझे माफ कर दो, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस पहले जैसा सुकून दे दो। जोया दरख्त के पीछे से जाहिर हुई। उसका रूप अब भयानक था। उसकी लंबी जुल्फें हवा में लहरा रही थीं और चेहरा आग की तरह सुलग रहा था। सुकून? सुहेल, सुकून तो मिट्टी में था जो तुमने साफ कर दी। सुकून तो उस माँ की दुआ में था जिसे तुमने फ्लैट में कैद कर दिया। मैंने तुम्हें अमीर बनाया ताकि तुम लोगों की तकलीफ समझो, मगर तुमने तो अपनी तकलीफ भी भुला दी। जोया ने हाथ उठाया और सुहेल की सारी दौलत, उसके सारे ख्वाब हवा में राख बनकर उड़ गए। अब तुम कभी अमीर नहीं बनोगे सुहेल। तुम जो भी सोना छुओगे वो मिट्टी बन जाएगा। तुम जितना भी साफ पानी पियोगे उसमें तुम्हें धूल का जायका आएगा। ये तुम्हारा इंतकाम नहीं, ये तुम्हारा आईना है। सुहेल ने देखा कि उसके हाथ अब हमेशा के लिए मिट्टी से लथपथ हो चुके थे। वो कितना भी धोता, मिट्टी नहीं जाती थी। आज भी शहर की उस पुरानी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक पागल मजदूर दिखता है। वो दिन भर मिट्टी उठाता है, लेकिन शाम को उसे मजदूरी नहीं मिलती। लोग कहते हैं वो किसी जिन ज़ादी का असर है, मगर सच तो ये है कि वो एक इंसान के गुरूर की कहानी है जो मिट्टी से शुरू हुई और मिट्टी पर ही खत्म हो गई।